ग्राम पंचायत आमदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सती माता की पिताश्री के यहाँ हो रही यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं है। मुझे तो अपने माता घर जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। विवाह उपरांत स्त्री का घर वही होता है जो उसके पति का घर हो। ये कैलाश महल तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ की स्वामिनी हो। इसका तात्पर्य ये कि विवाह उपरांत पुत्री का माता पिता से संबंध टूट जाता है, उन्हें विसार देना ही उचित है। मैंने अपने अपमान को तो विसार दिया, किंतु यदि वहां तुम्हारा तनिक भी अपमान हुआ तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। यही सोचकर मैं तुम्हें टोक रहा हूं, किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। जी प्रभु, अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रजापति दक्ष, यज्ञ आरंभ करने का समय हो गया है। जो आज्ञा ऋषि। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। पुत्री सती, तुम आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। यज्ञ आरंभ हो चुका है। आओ, मैं यज्ञ में सम्मिलित होने ये पूछने आई हूँ कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। अर्धांगिनी सती हूँ प्रजापति दक्ष। मैं वही सती हूँ जिसने शिव को पति रूप में पाने के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध शिव की आराधना की थी और उनके जन्म में स्थान पाया था। ये सब हम जानते हैं। क्या तुम हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हो? जब आपने अपनी सभी अन्य पुत्रियों और जामाता को सहर्ष इस यज्ञ में सम्मिलित किया है तो फिर मुझे क्यों नहीं, मेरे पति महादेव को क्यों नहीं? इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वो कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और क्लेशधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था। हम नहीं चाहते कि उसके अपावन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, परम पावन शिव को अपवन कहकर अपने आप का अपमान न कीजिए। आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो। सती, बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहाँ है? यदि मैं तुम्हारे उस कर्महीन पति के दोषों को गिनाने लगूंगा तो समस्त ब्रह्मांड की गिनती भी कम पड़ जाएगी। महाराज दक्ष, शिव पत्नी सती इस यज्ञ के वातावरण को दूषित कर रही है। इसे रोकिए और यज्ञ से बहिष्कृत कीजिए। सती, इसी समय चले जाओ यहाँ से। मैं इस यज्ञ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप और इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी लोग शिव की अवज्ञा के प्रति खेद व्यक्त नहीं करते। क्या मैं कैलाश लौटकर शिव से ये कहूंगी कि मैं आपकी निंदा सुनने वहां गई थी? शिव निंदा सुनने वाला भी शिव निंदा करने के समान नरक का पात्र होता है। तो जहाँ जाना है चले जाओ, तुम्हें रोका किसने है? शमशान में पड़े रहने वाला घोड़ी। नंद,
धन अवधूत प्रजापति पति नेता नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं पति नेता, नहीं सुन सकती मैं पति नेता, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। आपने मुझे नहाने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को 2 बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वही के वही मैं अपने देह का त्याग कर दूंगी।
बड़ा ही भयावह होगा। और सेनापति, सेना लेकर जाओ और सज्ज रहो। आक्रमण! महाराज, साक्षात काल आया है, महाकाल। उसने हमारी पूरी सेना का नाश कर दिया महाराज। यदि अपने अंतिम क्षणों में महादेव की भक्ति करोगे तो कदाचित तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में उनके सिवा तुम्हारी और कोई सहायता नहीं कर सकता। एक स्त्री का अपमान करने से पहले अपने ज्ञान, चेतना और विचार की भी नहीं सुनी। शत्रुता निभाने के लिए उचित अनुचित का भेद ही भूल गए। एक पुत्री, एक पत्नी का अपमान किया। केवल एक नारी नहीं, समस्त नारी जाति का अपमान किया, जिसकी कोई क्षमा नहीं। ऐसे अभिमानी का सर धड़ पर रहना उचित नहीं। आज ये सभा साक्षी होगी अहंकार के नाश की ओर। और तुम्हारी शुद्धि की। आज यहाँ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अहंकार का अंत होगा। मैं समझ चाहता हूँ। जब जब अहंकार शीश उठाएगा उसे कटना होगा। मैं